अपने तरीके से समय बिता रहे हैं, हर कोई टेंशन में है। हमारे साथ इस वक्त बॉलीवुड और भोजपुरी की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा जुड़ चुकी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप कैसे वक्त बिता रही हैं, क्या मैसेज सबसे पहले दर्शकों को देना चाहेंगी? शुरुआत करिए। जी बिल्कुल सही बात है। मैं भी बहुत चिंतित हूँ और सबसे पहले तो मैं संपूर्ण जो भी पूरे देश को, पूरे राज्य को ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले आप चिंता मत करें और जो परहेज करना है उस पर अमल करें, ध्यान दें और हम निश्चित रूप से इस कोरोना वायरस से उबरेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैसेज जो मैं दूंगी, अभी तुरंत चैती छठ बीता है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत विश्वास है छठी मैया पर, तो मैंने उनसे प्रार्थना की है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, गुहार कर रही हूँ छठी मैया से, भगवान दीनानाथ से, कि वो सबका कल्याण करे। और उससे संबंधित एक गीत जो 2-4 पंक्ति मैंने लिखा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या बात है शारदा जी, बहुत खूब आपने छठी मैया से प्रार्थना की है और दर्शकों को हमें पूरी उम्मीद है कि प्रार्थना सुनी जाए, जल्द से जल्द कोरोना की जो विपत्ति है उससे हमें निजात मिले। घर में बैठे हुए लोग बोर हो रहे हैं और देखिए वो लोग जो हैं लगातार गीत संगीत का सहारा ले रहे हैं। आप इतने मशहूर गाने गा चुकी हैं, आपका जो सबसे पसंदीदा गीत है, मैं चाहती हूँ कि घर में बैठे हुए दर्शकों के लिए अगर वो गीत हो जाए तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा और अच्छी ऊर्जा मिलेगी उन्हें आपके गीत सुनकर। ऐसा है कि अभी जो वक्त है उसमें इससे संबंधित ही कुछ गीत अगर मैं गाऊं तो धुन जरूर है जो मेरे उन लोकप्रिय गीतों की याद दिला देगी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को। तो उन्हीं धुन को मैं गाती हूँ, मगर गीत जो है उसमें जो तथ्य है वो अभी का जो समय है उस पर आधारित है। और एक कलाकार होने के नाते निश्चित रूप से मैं इन दिनों अपने गीत गायन, रियाज और जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बचे हैं, जो नहीं कर पाई, उन सबों को इस बीच में निपटाती हूँ और लोगों से भी कहती हूँ यह जो मौका अभी है घर में रहने का, उसमें सारे ऐसे कार्य निपटाएं जो नहीं कर पाए हम लोग। मैं वो गीत गाती हूँ जो मैंने अपनी धुन पे एक नया गीत लिखा है और मैं मना कर रही हूँ लोगों से कि आप घर से मत निकलिए। घर से निकली खाना बाबूआ, घर से निकली खाना बाबूआ, बहरा में खतरा बभारी। घर से निकली खाना बाबूआ, बहरा में खतरा बभारी।
से निकली ना बाबुआ गहरा में खतरा भारी। भोजपुरी गीत के जरिए बहुत सुंदर, बहुत ही जागरूक करने वाला संदेश आपने दिया है शारदा जी। और भोजपुरी के दर्शक जाहिर है आपको खूब देखते, खूब सुनते हैं और उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है कि आप आज इंडिया न्यूज पर हैं और दर्शकों के लिए गाने गुनगुना रही हैं। लेकिन भोजपुरी के इतर जो दर्शक हैं उनको भी मैं बता दूं कि बहुत ही सुंदर संदेश दिया है शारदा जी ने। ये कहा है कि घर में रहिए, बीच बीच में हाथ धोते रहिए और मुंह ढक के जरूर रखिए। यही वो संदेश है जो आप सबके लिए मूल मंत्र है कोरोना से बचने के लिए। शारदा जी, आप बता रही हैं कि घर में रहकर आजकल लॉकडाउन का पालन कर रही हैं आप, और जो वक्त मिलता है ढेर सारा उसे रियाज में बिताती हैं। गीत संगीत जो है वो स्ट्रेस बस्टर माना जाता है। तनाव में अगर हैं घर में रहते हुए या फिर परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए भी गीत संगीत का सहारा लिया जाता है। आप इस लिहाज से दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहती हैं कि कितना जरूरी है कि जब अनमना लगे, घर में रहने का मन नहीं करे, तो संगीत सुनिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत सारी बातें मेरे मन में जो है वो हमेशा आती रहती है। मैं बराबर सोचती हूँ, बहुत ऐसी बातें घर से बाहर नहीं निकलने की बात जो मैं कहती हूँ। और एक और बहुत जरूरी बात मैं कहती हूँ, मैं कहना चाहूंगी कि अपनी जरूरतों को कम कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको बाहर जाना पड़े इसीलिए ना कि आप हर चीज पूरी चाहिए, तो नहीं, उसको काटिए, उस जरूरत को कम कीजिए ताकि आपको बाहर न जाना पड़े। क्योंकि इतनी बड़ी ये विपदा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सचमुच ये बहुत भयानक बीमारी है जिसका सामना हमें करना है। तो उसका मूल मंत्र जो है वो 2-3 जो है उसको पालन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही जो आप संदेश दे रही हैं, मुंह ढकना, सुरीला संदेश जरा हो जाए शारदा जी। जी, ये जो संदेश आप दे रही हैं अपने लफ्जों के जरिए, जिस बात के लिए आप जानी जाती हैं, सुरीला संदेश अगर हो जाए दर्शकों के लिए तो उन तक बात पहुंचेगी ज्यादा गहराई से। बिल्कुल, मैंने अभी भोजपुरी गाया था, एक और 2-3 लाइन हैं उससे संबंधित। जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिथिलांचल से बहुत लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, सबों को कहना चाहती हूँ। कोरोना के लड़के भगे भाई, विपदा बड़ी भारी। कोरोना के लड़के भगे भाई, विपदा बड़ी भारी। विपदा बड़ी भारी, विपदा बड़ी भारी, विपदा बड़ी भारी। कोरोना के लड़के भगे भाई, ओ विपदा बड़ी भारी। कोरोना से लड़के भगे भाई, विपदा बड़ी भारी। हाथ धोबे हम बेरी बेरी, हाथ धोबे हम बेरी बेरी। अरे रहबै घरे में मन मारी, रहबै घरे में मन मारी। विपदा बड़ी भारी, रहबै घरे में मन मारी। विपदा बड़ी भारी। कोरोना के लड़के भगे भाई, विपदा बड़ी भारी, विपदा बड़ी भारी, विपदा बड़ी भारी। बहुत खूब, बहुत खूब शारदा जी।
अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि गीत संगीत का बहुत महत्व है, उसका सहारा आप भी ले रही हैं, आप दर्शकों से भी अपील कर रही हैं। जब लोग घर में हैं तो भगवान की उपासना करना कितना जरूरी है और उससे कितना बल मिल सकता है। अगर आप चाहें तो आपका जो सबसे पसंदीदा भजन है जो आप अक्सर गुनगुनाया करती हैं, हमारे दर्शकों को सुना सकें। बिल्कुल, भगवान का भजन तो बहुत शक्ति देता है और ईश्वर की प्रार्थना करना, उससे एक ताकत जो मिलती है वो हमें जो भी कठिन से अक्सर गुनगुनाया करती हैं, हमारे दर्शकों को सुना सकें। बिल्कुल, भगवान का भजन तो बहुत शक्ति देता है और ईश्वर की प्रार्थना करना, उससे एक ताकत जो मिलती है वो हमें जो भी कठिन से कठिन किसी भी व्रत को, यह व्रत ही तो है, हमें घर में रहना है, ये है क्या, ये कठिन व्रत हम लोगों को करना है, तो ये ताकत तो ईश्वर से ही मिलती है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत जो है वो ईश्वर से सबसे नजदीक का रास्ता ईश्वर से मिलने का संगीत ही है, जरिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करना या संगीत का जरिया लेना, संगीत का सहारा लेना बहुत ही उत्तम है अभी। और सबों से हमारी गुजारिश है कि घर में हर दिन कम से कम ईश्वर की एक वंदना जरूर करें, भगवान को जरूर प्रार्थना करें उनकी, और कल्याण करने की गुहार लगाई जाए भगवान से। और मैं, बहुत सारे भजन हैं हमारे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं माँ जगदम्बा की वंदना करती हूँ कि माता बहुत जल्दी सुनती है प्रार्थना, तो मैं माँ जगदम्बा की वंदना करती हूँ। जगदम्बा घर में दियरा बार वही है, जगदानन घर में दियरा बार वही है, जगदम्बा घर में दियरा बार वही है, जगदानन घर में दियरा। कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, मैया के आरती उतार आइए हम, मैया के आरती उतार आइए, जगदम्बा घर में दियरा बार वही है, जगदानन घर में दियरा बार वही है, जगदम्बा घर में दियरा, जगदानन घर में दियरा, जगदम्बा घर में दियरा। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा शारदा जी, देखिए ऊर्जा के संचार की बात हो गई, भगवान की उपासना की बात हो गई, लेकिन आप तो ये मानती है ना कि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अगर संयम रखना है, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है अगर आप घर पर बोर हो रहे हैं। बहुत सारी युवा पीढ़ी के लोग हैं जो आपको देखते सुनते रहते हैं, और आज जब आपको टीवी पर देख रहे होंगे तो उनके मन में ये तो लालसा जरूर होगी कि कोई ऐसा तड़कता भड़कता सा गाना आप सुना दें जिसकी फरमाइश आप तक अक्सर पहुंचती हैं, तो ये पूरा हो जाएगा सिलसिला। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि मन में इतना ज्यादा वो बातें मर गई ना, अभी ये जो बीमारी है और अपने मन में भी चिंता, डर, हर तरह की बात आती रहती है, तो दूसरी बातें जल्दी आती नहीं मन में। पर ये भी जरूरी है कि आदमी इस वक्त में पॉजिटिव सोचे, वरना तो आदमी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हमेशा आदमी को
ये सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा होगा और हम प्रयास करेंगे तो हम अच्छे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि एक गीत जो महिलाएं गाती हैं अक्सर, ये नैहर और ससुराल की बात है। नैहर में रहनी बड़ा रे दुख, बड़ा रे सुख कहीं, बड़ा रे सुख कहीं, खेले के मिलल, खेले के मिलल, खेले के मिलल गोटिया रे सावरिया, 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 खेले के मिलल गोटिया रे सावरिया। ससुरा में आईली, ये अंतर देखिए, ससुरा में आईली बड़ा रे दुख कहीं, ससुरा में आईली बड़ा रे दुख कहीं, बड़ा रे दुख कहीं, मेरे के मिलल, मेरे के मिलल, मेरे के मिलल गोटिया रे सावरिया, 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 मेरे के मिलल गोटिया रे सावरिया। क्या बात है। हमें उम्मीद है कि दर्शकों की थोड़ी टेंशन तो दूर हुई होगी, जो लगातार घर में बैठे हुए हैं, काम करके भी बोर हो गए हैं, उन्हें आपके गीत सुनकर जरूर सुकून मिला होगा। शारदा जी, देखिए, जब टेंशन दूर होने की बात हो ही रही है तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी पर अभी बढ़ा हुआ है तो वो घर की महिलाएं ही हैं, क्योंकि तमाम लोग घर पर हैं। जो पहले ऑफिस जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, वो सब घर पर हैं, तो प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है जो भी गृहिणियां हैं उनके ऊपर। और ये अच्छी बात है कि आपने सीधा उनसे संवाद करना शुरू कर दिया है, तो मैं चाहती हूं कि उनकी टेंशन कम करने के लिए आप जरूर उनको कुछ सुझाव दें, और खासतौर से उनके लिए कोई पेशकश भी आपकी अगर हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये तो वो तो आप अपने में इतनी शक्ति रखती हैं और इतनी ज्यादा, आप देखिए कि बाहर भी और घर में भी हर तरफ वो फ्रंट को संभालती हैं। अभी तो वाकई उनके ऊपर जवाबदेहियां और भी ज्यादा हो गई हैं। बच्चे घर में हैं, पति घर में है, सब कुछ घर में। अभी सहयोगी जो काम वाले जो हमारे भाई बंधु वो नहीं आ रहे हैं, तो सारा काम ही उनके सर पर पड़ गया है। अब हम ही लोग घर में सारा काम खुद से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ में गाना बजाना, रियाज, सारा कुछ कर रहे हैं। सब लोग यही कर रहे होंगे अभी। तो मैं महिलाओं को, मैं भी महिला हूँ और उनको पहले मैं वंदन करती हूँ कि हम महिलाएं जो है ना, बहुत ज्यादा हम सहना जानते हैं, और ये सहना बहुत काम की चीज होती है। यही सहना है। अभी भी हम हर बात में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम सबों को अभी सहना है। घर से जो नहीं निकलना है, कठिन व्रत है, खास करके पुरुषों के लिए जो बिना बाहर गए रह ही नहीं सकते। उन सभी भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि घर से न निकले। और महिलाओं के लिए मैंने गाया ही, मुझे
करना पड़ रहा है कौन सा गाना उनके लायक ऐसा। मौका तो जो है वो है ही जी। कोरोना तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन मौसम भी कुछ कह रहा है और वो ये है, आप देख ही रही हैं कि आम के बगीचे में जो भी आम के पेड़ हैं उनमें मंजर आ गए हैं। ऐसे समय में मेरा वो गाना जो लोगों ने बहुत प्यार किया उस गाने को मैं उसे गुनगुनाती हूँ। शारदा जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को सुकून मिला और उनकी टेंशन जरूर कम हुई। वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत माफी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी पेशकश हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने सारे गाने सुनाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।